आप देख रहे हैं सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे किस माह की, तो अप्रैल की, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के बारे में। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके मनाने के पीछे कारण क्या है, तो इसके मनाने के पीछे कारण यह है कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इससे जितने भी सारे देश जुड़े हैं उन सभी में ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिनसे सभी से मतलब देशों के जो भी व्यक्ति जूझ रहे हैं उन सभी को स्वस्थ करना एवं उस क्षेत्र में जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑटिज्म की कि ऑटिज्म है क्या। तो ये ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, तो इसमें एक व्यक्ति जो है वो सामाजिक व्यवहार में को उसके व्यक्ति को क्या करता है, ये प्रभावित करता है, मतलब ये बीमारी जो है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है, जो आप लोग देखते होंगे कि कोई व्यक्ति होता है जो एक ही बात को बार बार दोहराता है या फिर समाज में किसी भी व्यक्ति से अच्छे से बात नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो किस बीमारी का शिकार है, तो वो ऑटिज्म बीमारी का शिकार है, ठीक है। तो उसी क्षेत्र में जागरूकता हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ जो क्या करता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरे देश विश्व में मनाया जाता है जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्र दिवस की, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे कारण क्या है, तो इसके मनाने के पीछे कारण यह है कि समुद्री व्यापार और यातायात में, ठीक है, समुद्री व्यापार और यातायात के क्षेत्र में जागरूकता फैलाना, ठीक है। यानी कि जो भी व्यापार इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर जो भी यात्राएं हो रही हैं उन क्षेत्र में क्या करना है, जागरूकता फैलाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाने का, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखना है। आप लोग को रिलेट करके भी याद करते हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य होगा और स्वस्थ से क्या होता है, साथ, ठीक है। अप्रैल माह याद रखिएगा। स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके मनाने का पीछे क्या रीजन क्या है, इसको मनाने के पीछे रीजन यह है कि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, WHO की स्थापना हुई थी। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इसके मुख्यालय क्या कहाँ है, तो ये उसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है, ठीक है, जिनेवा में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो भी लोग हैं, जो भी देश के लोग हैं, उन सभी को स्वस्थ रखना या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना, उनको जागरूकता फैलाना कि किस प्रकार से हमें साफ सफाई से रहना है या फिर मतलब किस प्रकार से हम अपने रहन सहन को परिवर्तन करें जिससे हम स्वस्थ रहें, हम बीमार ना पड़े, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक कोई भी मतलब परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा। परिवार से गांव बनता है, गांव से देश। तो किसी भी क्षेत्र को खुशहाल करने के लिए उसका सबसे मुख्य स्रोत क्या है, उस जगह का या फिर उस मतलब सरजमी का क्या होना, स्वस्थ होना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। अब चलिए बात करते हैं शौर्य दिवस की, ठीक है। शौर्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, शौर्य दिवस, ठीक है। शौर्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, तो इसके पीछे की कहानी है कि 9 अप्रैल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के कच्छ के रण में, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, 9 अप्रैल जो है 1965 को गुजरात के कच्छ के रण में पाकिस्तानी टुकड़ी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने क्या किया था, हमला कर दिया था। पाकिस्तानी फौज ने ब्रिगेडियर से हमला कर दिया था, ठीक है, ब्रिगेड से। अब देखिए हुआ ये कि वहां पे उस समय सीआरपीएफ की मात्र 2 टुकड़ी मौजूद थी। जब पाकिस्तानियों ने हमला किया था तो उस समय सीआरपीएफ की मात्र 2 टुकड़ी मौजूद थी उस समय उस जगह पे, ठीक है। तो उन 2 ही टुकड़ियों ने पाकिस्तानियों का मुंहतोड़ जवाब दिया उनके हमले का, ठीक है। और उसमें मतलब ताज्जुब की बात यह है
कि उसमें पाकिस्तान के 34 जवान शहीद हो गए थे और 4 जवान जिंदा पकड़े गए थे, ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें भारतीय सैनिक भी 6 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, यानी कि सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसको ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा, 9 अप्रैल 1965 को, ठीक है। कहाँ पे? तो कच्छ के रण में, रण गुजरात। तो उसमें जो भी 6 शहीद हुए थे सैनिक, उन सभी के याद में उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शौर्य दिवस मनाते हैं। किस तिथि को मनाते हैं? तो 9 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और ये जो हमला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार पोस्ट पर, ठीक है, ये हमला हुआ था, ठीक है, हमला, ठीक है, सरदार पोस्ट पर हमला हुआ था। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अंबेडकर जयंती की, ठीक है। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इनके बारे में विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें भारत के हर एक व्यक्ति को गर्व होता है इन पर, जिन्होंने संविधान को इतने खूबसूरती प्रदान की, ठीक है। और इनके बारे में और मतलब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, इस बात की जानकारी रखनी चाहिए आपको कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन्होंने जितना डिग्री मतलब लिया था, जितनी इन्होंने पढ़ाई की थी, इतना पढ़ाई कोई नहीं किया और अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया उतना जितना इन्होंने पढ़ा था और जितनी इनके पास डिग्रियां थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस की, ठीक है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके मनाने का पीछे रीजन क्या है? तो WHO के जितने भी सारे देश हैं, जो उसके सदस्य देश, उन सभी देशों में जो भी व्यक्ति हैं जो हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर उनके किसी चोट लगने की वजह से, या फिर कहीं किसी कार्य करते वक्त उनके शरीर में कहीं कट जाता है और उनका ब्लड जो है वो रुकता ही नहीं, यानी कि खून का स्राव मतलब एकदम कंटिन्यू होते रहता है, तो वो किस बीमारी के शिकार होते हैं? तो वो हीमोफीलिया रोग के शिकार होते हैं। तो उसी क्षेत्र में क्या करना है? इसको जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को? तो 17 अप्रैल को, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, हीमोफीलिया दिवस। और चलिए बात करते हैं विश्व विरासत दिवस की। ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। ये भी क्वेश्चन पूछता है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे कारण क्या है? तो विश्व भर के जितने भी धार्मिक स्थल जो हैं, या फिर जो भी हमारे धरोहर हैं, उन सभी को क्या करना? उन सभी के माध्यम से संसार को एक संदेश प्रदान करना, या फिर उन सभी के सुरक्षा और उन सभी को संरक्षित रखने का ही मुख्य उद्देश्य है। क्या चीज का? तो ये विश्व विरासत स्थल दिवस मनाने का मतलब उस क्षेत्र में जागरूकता फैलाना, ठीक है, मनाना। इसका क्या काम है? विश्व विरासत दिवस मनाने का यही रीजन है मेन। तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। अब चलिए बात करते हैं पृथ्वी दिवस की। तो पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। एक बार फिर से सुनिएगा, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे रीजन क्या है? तो पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे रीजन ये है कि पृथ्वी पर हम सभी जो भी व्यक्ति मौजूद हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें अपने गोद में रखा है और हमें जो भी प्राकृतिक रूप मतलब अपनी जितने भी प्रकार के जो भी मान उसकी सुविधाएं हैं उसके अनुसार प्रदान कर रही है, उन सभी को क्या करना? हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी प्रकृति के साथ उस तरह का व्यवहार करें, ठीक है। तो इसी के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन सभी को एक बार आप अच्छे से पढ़कर और इस वीडियो को एक बार ढंग से अगर आप देख लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि आपके अन्य भी मित्रों को इस वीडियो के माध्यम से उनको परीक्षा की तैयारी में लाभ मिले, ठीक है। धन्यवाद।